अब शिवाजी महाराज भी विजन था उनका स्वराज का, उन्हें आगरा बुलाया गया, आगरा में उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वहाँ भी क्या उन्होंने अपना वो सोच छोड़ी? उन्होंने स्वराज की नहीं छोड़ी, वहाँ से भी निकल के भागे। वो भी एक मैनेजमेंट का लेसन है, किस तरह से आगरा से निकल के भागे वो, दैट इज़ ऑल्सो अ लेसन। तो ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, जब उदयभान राठौड़ आया जब कुंडाना की तरफ, तो कैसे उनके लिए उनका मोटिवेशन, लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तानाजी मालुसरे खड़े हो गए, बोला जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं ये फोर्ट लेके ही छोड़ूंगा। जब वो निकले थे, आदिल शाही की जब फौज उनके पीछे लगी, और इनके पास 200-300 लोग थे, और वो करीब 10,000 की फौज उनके पीछे, तो घोड़खिंड पास जब उन्होंने पास किया, तो वहाँ पे पता लग गया कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो इनका बंदा बाजी प्रभु देश पांडे खड़ा हो गया, बोला मैं रोकूंगा उनको, और मैं एक मुट्ठी भर के साथ उनको मैं रोक लूंगा। और वही किया उसने, उन्हें करीब 5 घंटे रोका रखा, जान दे दी, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज निकल गए। यानी ये लोग अपने राजा के लिए जान की बाजी कब लगा सकते हैं? जब वो इस तरह उनको मोटिवेट करता है, वो अटैचमेंट उनके अंदर होता है। तो घोड़खिंड पास जहाँ पे बाजी प्रभु देश पांडे ने जान दी, उसका नाम उन्होंने रखा पावन खिंड। यानी अपने टीम मेंबर्स की इतनी इज्जत करना, उनकी कुर्बानी की। यानी ये नहीं कि मैं राजा हूँ तो बस ये मैं एंटाइटल्ड हूँ। ऐसे भी हमें लीडर्स मिलते हैं जो अपनी फैमिली की वजह से, अपने नाम की वजह से वो राजा बन जाते हैं, और वो बाकियों को कुछ समझते नहीं। लेकिन देखिए शिवाजी महाराज, उन्होंने घोड़खिंड पास का नाम रखा पावन खिंड। पावन यानी पवित्र हो गया ये पास इनके खून से, और इतिहास याद रखेगा इस कुर्बानी को। तानाजी मालुसरे ने जान दी तो उन्होंने क्या कहा कि कोंडाना तो आ गया, लेकिन मेरा शेर चला गया, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंहगढ़। तो ये दी एबिलिटी टू इंस्पायर, अटैचमेंट विद हिज पीपल, और सबसे बड़ी बात है एथिक्स। उनका कोड ऑफ कंडक्ट था शिवाजी महाराज का, कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी बुजुर्ग, बच्चे या औरत को हाथ नहीं लगाएगा, बेइज्जत नहीं करेगा। वो दौर था औरतों को उठा के ले जाना, औरतों को बेइज्जत करना, औरतों के साथ खिलवाड़ करना, औरतों की इज्जत के साथ सरेआम खुले बाजार में खेलना, ये तो नॉर्म था उस टाइम का। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, और ये डॉक्यूमेंटेड है कि एक कमांडर इन चीफ था आदिल शाही का, जिसकी बहू हाथ में लग गई थी इनके आर्मी के, वो उठा के ले आए, और उन्होंने खुश करने के लिए कहा महाराज ये तो आपके लिए भेंट है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी की बहू बेटी को हाथ नहीं लगाते। और उन्होंने बोला ये इन्फॉर्म कर दो वहाँ पे, और बाइज्जत इस औरत को आप बॉर्डर पे छोड़ के आओ, उन्हें इन्फॉर्म कर दो, वो आके इसे ले जाएंगे। तो ये जो एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट,